कर पाएगा परेशान भैया। तो देखना, तो पहली बात तो यह है कि आरक्षण दोस्तों, ऐसे सभी आरक्षण जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, जी हां, किसी भी प्रकार का आरक्षण हो, किसी को भी आरक्षण मिल रहा हो, अगर वो शिक्षा से किसी प्रकार से संबंधित है तो ये अनुच्छेद 15 के तहत आता है। जी हां दोस्तों, अगर किसी प्रकार का ऐसा आरक्षण जो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो ओबीसी को मिल रहा हो, एससी एसटी को मिल रहा हो, ईडब्ल्यूएस को मिल रहा हो, ये सारा का सारा जॉब रिलेटेड आरक्षण किस अनुच्छेद से रहे, तो अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है। ठीक है भैया, आप जरा ध्यान दो। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो भैया ऐसे सभी आरक्षण जो पंचायतों से संबंधित है उनको अभी अभी बताया था आर्टिकल 243 डी हो जाएगा। और ऐसे सभी आरक्षण दोस्तों जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, नगर पालिकाएं से रिलेटेड है भैया, ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 243 टी से रिलेटेड हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया लोकसभा में जो एससी और एसटी के लिए आरक्षण है ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो भैया इसके लिए आरक्षण का अनुच्छेद है 330 दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो विधानसभाओं में भी, विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में जो एससी और एसटी के लिए आरक्षण है ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये दोस्तों 332 के तहत है। किसके तहत है? 332 के तहत है। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान देना। इसके बाद दोस्तों एक बात और बता दें कि एंग्लो इंडियन को लेकर भी कुछ आरक्षण या मनोनयन जैसी व्यवस्था थी, अब है नहीं, थी दोस्तों। एंग्लो इंडियन का मतलब समझ रहे हैं, आंग्ल भारतीय। अगर आप देखेंगे तो आंग्ल भारतीयों के लिए क्या व्यवस्था थी भाई, है ना, थी की बात कर रहे हैं तो पेपर में क्वेश्चन तो आ ही सकता है। आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था अगर आप देखें तो भैया दो जगहों पर मिलती है आपको। कहां पर? तो भाई एक तो आर्टिकल 331 के तहत कहां पर थी? लोकसभा में थी। और दूसरा आर्टिकल 333 के तहत कहां पर थी? विधानसभा में थी। ठीक है भैया, ये दो जगहों पर थी, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि दोनों जगह की इस व्यवस्था को कर दिया गया है क्या? खत्म। ठीक है, खत्म हो गया है। ठीक, 104वें संविधान संशोधन ने क्या किया है संजय बाबू कि 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और 333 के तहत विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में एक एक एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को 104वें संविधान संशोधन ने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है अजय बाबू। ठीक है भैया काजम, चलिए एकदम, है ना भैया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका। ठीक है भैया, और एक अनुच्छेद बता दें, बहुत शानदार, क्या? अनुच्छेद 334। ये तो बहुत शानदार है। क्यों भैया? अनुच्छेद 334 दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है आरक्षण की टाइम लाइन अर्थात समय सीमा। तो इसमें लिखा है कि आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक मिलेगा। ठीक है भैया, आरक्षण कब तक मिलेगा? 25 जनवरी 2030 तक। जल्दी आ जाएगा भैया राहुल, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है भैया, तो अनुच्छेद 334 में दिया है कि 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण मिलेगा। आपको बताएं पहले यहां पर लिखा हुआ था 25 जनवरी 2020, फिर क्या हुआ? फिर एगो संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन 2019 वाला, और इस संविधान संशोधन ने आरक्षण की समय सीमा को 10 साल के लिए बढ़ा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि हर बार ऐसा होता है कि 10 साल पर 10 साल के लिए इसकी समय सीमा को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आरक्षण से संबंधित अब तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना? छूटेगा कि नहीं छूटेगा? जरा फटाफट कमेंट करके बताओ कि आरक्षण से संबंधित अब कोई क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा ना? एकदम जबरदस्त तरीके